नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी शानदार अद्भुत जोरदार दांसू साधना देने जा रहा हूं जो साधना प्रैक्टिकल्ड है। इस साधना के द्वारा हमारे एक मित्र हैं अनूप सिंह शेखावत, मित्र भी हैं, बचपन के मित्र हैं। उनको एक बार बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी और कोई सपोर्ट नहीं था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि कमल जी, कोई ऐसी साधना है क्या आपके पास जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आर्थिक संकट को टाल सकें या धन प्राप्ति कर सकें। तो मैंने उनसे एक छोटी सी ये साधना करवाई थी और उसके द्वारा उनके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति हुई और जो उनकी भारी भरकम मुसीबत थी वो एकदम से टल गई। ये एक प्रैक्टिकल साधना है। इस साधना को हमारे एक मित्र हैं जबलपुर के, उनसे प्राप्त ये साधना है और वो खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने इस साधना के द्वारा कई चमत्कार किए हैं। अपने जीवन में धन प्राप्ति करके उन्होंने देखा है कि हाँ, वास्तव में ही इस साधना से धन प्राप्ति होती है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों, आज मैं यही साधना आपको बताने जा रहा हूं जिस साधना के द्वारा आप अपने जीवन में आए हुए आर्थिक संकटों से पार जा सकते हैं और जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करके जीवन को सुखी, समृद्ध, सरल और अच्छा बना सकते हैं। गुड फील कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा नाम, यश, कीर्ति आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, कैसे करेंगे ये साधना? साधना तो मैंने बता दी, लेकिन करेंगे कैसे? ये एक उग्र साधना है, ध्यान रखें। और इस साधना में सुरक्षा घेरा आपके पास होना चाहिए। इस साधना में भैरव का सुरक्षा घेरा, उल्टी खोपड़ी मरगट मसान, बंद दे बाबा भैरव की आन, सुना होगा आपने। हमने महारुद्रा का ये सिद्ध घेरा है जो हमने कई साधनाओं में अपने साधकों को बताया है कि आप इस प्रकार से लगा करके घेरा और फिर साधना कर सकते हो। तो ये 3-4 प्रकार के घेरे होते हैं, उनमें से ये जो घेरा है वही इस साधना में लगेगा। इस साधना में घेरा लगाने के बाद में फिर इस साधना को आप करेंगे। देखिए, ये साधना है गुरु गोरखनाथ जी की साधना, साबर साधना है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना है। तो गुरु गोरखनाथ जी इसके प्रणीत गुरु हैं। तो उनका सबसे पहले इस साधना को शुरू करने से पहले उनके नाम से आपको एक हवन करना पड़ेगा। हवन में 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की मिठाई, ध्यान रखना, 5 मिठाई के पीस नहीं, 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल। अब उस 5 प्रकार के फलों में मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताना पड़ता है क्योंकि कुछ नए साधक होते हैं, वो कहते हैं कि हमको तो नहीं पता। आपने 5 प्रकार के फल, हमने केला ले लिया, जामुन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। 5 प्रकार के मतलब है 5 अलग अलग स्वाद के फल। उनमें एक फल होता है मिर्ची का, लाल मिर्ची जो आती है ना, कच्चे लाल मिर्ची की चटनी वटनी बनाई जाती है, वो एक तो आती है पक्की सूखी हुई, एक होती है गीली। तो वो लाल मिर्ची भी एक फल मानी जाती है। तो एक फल लाल मिर्ची का भी होगा, एक फल मीठा होगा, एक फल खट्टा होगा, एक फल कड़वा होगा। इस प्रकार से सारे स्वादों के 5 स्वादों के 5 फल लेने। आप 5 फल ले लिए, 5 मिठाई ले ली। घर में कोई भोग बनाना है, आपको खीर का प्रसाद बनाना है, वो खीर का प्रसाद, पूड़ी, सब्जी, ये सब बना करके, और घी, गुग्गल, सब, इस सब से आपको हवन करना है गुरु गोरखनाथ जी के नाम का। तो गुरु गोरखनाथ जी का जो सिद्ध मंत्र आपने गुरु दीक्षित होकर के लिया है आपने, तो उसी मंत्र से आपका ये हवन होगा। ये हवन करके गुरु गोरखनाथ जी से आप कृपा मांगें कि मैं छिन्नमस्ता की, माँ छिन्नमस्ता की धन प्राप्ति की सर्वोच्च साबर साधना करना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करें कि माँ छिन्नमस्ता मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मैं इस साबर साधना के द्वारा अपने जीवन के सारे कलिंदर जो है, अपने जीवन की सारी आर्थिक प्रॉब्लम जो है, उससे निजात पा सकूँ और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, आलीशान बना सकूँ। आपका आशीर्वाद रहे। मैं हमेशा धन का नेक उपयोग करूँगा, ऐसा उनसे आज्ञा मांग करके फिर आप इस साधना को करें। अब देखिए, आप इस साधना को कब करेंगे। दोस्तों, यह साधना किसी भी गुरुवार के दिन से शुरू होती है। गुरुवार के दिन से, बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन से इस साधना को शुरू किया जा सकता है।
नवरात्र में गुरुवार आए तो आप पहले नवरात्रा से शुरू कर सकते हैं। अगर गुरुवार नहीं है, नवरात्र हो तो कर सकते हैं। नवरात्र गुरुवार से हो तो फिर बात ही अलग है। बाकी कोई भी जैसे शुभ पर्व, जैसे होली आती है, दीपावली आती है, विजयदशमी आती है, पर्वकाल जिसे बोलते हैं ना, उस पर्वकाल में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। इस साधना में क्या क्या चाहिए आपको, वो सब विधि विधान में आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ अच्छी तरह से। आप इस साधना को अपने घर बैठ करके कीजिएगा या मंदिर में बैठ के कीजिएगा। भगवान की कृपा से आपको इतना उच्च कोटि का फल मिलेगा कि आपको क्या, भगवान की कृपा से इतना उच्च कोटि का फल मिलेगा, बस मिलेगा। और क्या है, धन मिले तो उसका सदुपयोग करना, अच्छा उपयोग करना, दान पुण्य में उपयोग करना, बस यही होता है और क्या। तो साधना किया कैसे जाएगा वो हम बताते हैं आपको। देखिए, इस साधना में क्या है, आपको पीले कलर का आसन चाहिए, पीले कलर के ही आपके वस्त्र चाहिए, और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत चैतन्य पीले हकीक की माला आपको चाहिए। उस माला में सब गुण होने चाहिए जो अच्छी तरह से पहले आप अपने गुरुओं से या कोई जो जानकार सिद्ध पुरुष हो उससे ये माला आप प्राप्त कर लें, या खुद जानते हैं तो सबसे बढ़िया है, उस माला को आप तैयार कर लें। उसी माला से सारा काम होगा। यहां तक की बात आपने सुन ली। आपके पास कोई एकांत कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और पीले कपड़ों का मतलब है पीली धोती और पीला ऊपर गमछा। अंडरवेयर बनियान भी सिले हुए नहीं चाहिए, मतलब दूसरा कोई कपड़ा नहीं चाहिए। 2 वस्त्रों बहुत है, उन 2 वस्त्रों में आपको साधना करनी है। ठीक है, आपको अपने सामने बाजोट पर एक पीला वस्त्र, रेशमी पीला वस्त्र बिछा करके सरसों के, जो पीला सरसों आता है, पीला सरसों की आप ढेरी लगा दीजिए। पीला सरसों की ढेरी लगा करके और पास में मां छिन्नमस्ता की तस्वीर आप रख दीजिए। अब शुद्ध कच्ची घानी का ओरिजिनल सरसों का तेल लाइए। उस सरसों के तेल में तेल से आपको कांसी का जो दीपक होता है, कांसी का या पित्तल का दीपक होता है, पित्तल या कांसी का दीपक बड़ा सा ले लीजिए। उस दीपक को जला करके आपको रखना है। आपको माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है। गूगल की धूप होनी चाहिए, गूगल की धूप हो या जो पीले कनेर की धूप होती है वो भी ले सकते हो, गूगल की भी ले सकते हो। बढ़िया कोई धूप हो आपके पास, सुगंधित धूप हो, वो धूप आपको साधना में करनी है। एक साइड में आपको नारियल उस जल पे लगा करके वो घटी स्थापना करते हैं ना, तो वो घटी स्थापना पत्ते वत्ते लगा करके उसके मौली वगैरह बांध करके स्वस्तिक बना करके घटी स्थापना करनी है। एक साइड में घटी स्थापना रखनी है। ठीक है, आपको नित्य गुरुवार से नित्य काम करना है। एक लोटा लेना है, उस लोटे में शुद्ध जल भरना है, शुद्ध जल में गुड़ मिलाना है बराबर, मतलब जैसे काफ़ी कुछ मात्रा में गुड़ मिला लीजिए, वो पीला कलर का हो जाए इतना गुड़ मिला लीजिए। वो भोग आपको देना है। पीले कलर की मिठाई का भोग आपको देवी को रोज चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ा दिया। अब यहाँ तक आप ये काम करेंगे। अब साधारण गुरु पूजन करके फिर जो साधना करें उसमें भी आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन करके आपका जो गुरु मंत्र है, जो गोरखनाथ जी से संबंधित गुरु मंत्र हो, उस गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। अब देखिए, एक माला का जाप आपको पहले करना है, एक माला का जाप साधना के बाद में करना है। ठीक है, ये कर लिया आपने। आपको क्या करना है, वहाँ बैठ करके अब ये जाप करेंगे। जाप गौमुखी के अंदर होगा, माला आपकी गौमुखी के अंदर रहेगी। ध्यान रखें, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होगा। आपको गुरु से ही संबंधित होकर के ये जाप आपको करना है। और जहां आप रहें वह अच्छी तरह से सुगंधी रहें, साफ सुथरा कमरा रहें, किसी प्रकार का कचरा वगैरह नहीं रहे। कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो उस कमरे में जब तक आपकी साधना चले तब तक नहीं आना चाहिए। साधना 41 दिन की है, 41 डेज की है, लेकिन जिंदगी भर आपको पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। इतनी आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त होगी जोरदार। हाँ, जो भी काम करते हैं उस काम में आपको बेनिफिट होगा, कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। ऐसी शानदार अद्भुत साधना भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो रही है। ध्यान से इस साधना को कीजिएगा, गुरु से आशीर्वाद लेके कीजिएगा। आपको साधना में 100% सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु से संबंधित साधना तो गुरु आज्ञा जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है और गुरु दीक्षा जरूरी है। गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को आप कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। गुरु से दीक्षित नहीं होने पर साधना का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि गुरु प्रदत्त साधना है तो गुरु से दीक्षित होना तो जरूरी होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं, लेकिन बताना मेरा धर्म है, मैं बता देता हूँ आपको।
यहां बैठ करके आप 11 माला का, जो पीले हकीक की सिद्ध माला है, उस माला से 11 माला का कंटिन्यू रोज आप जाप करेंगे। एक ही समय रहेगा, 11 बजे रात को। अब उसमें आपको 11 माला में जितना टाइम लगे उतना लगेगा, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, जो लगेगा वो लगेगा। ये नियमित आपको करना है, सुचारू रखना है। साधना किसी भी तरह से खंडित नहीं की जा सकती, इस बात का खास ख्याल रखें। कोई भी, जैसे बुखार आ गया है, कमर दर्द कर रही है, कल कर लेते हैं, आज तो पेट में कुछ गुड़गुड़ सा कर रहा है, कल कर लेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। किसी भी परिस्थिति में वो स्नान करके, नहा के, धो के, पवित्र होकर के, शरीर पर इत्र आदि लगा करके पूर्ण पवित्रता पूर्वक इस साधना को आपको करना है, तो करना ही है। छोड़ने का और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। यदि बीच में छोड़ दिया तो आपको होने वाले नुकसानों के जिम्मेदार आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। समझ गए बात को। अब इसी प्रकार से आपको 41 दिन तक ये साधना करनी है। 41 दिन तक एक खास मंत्र है, उस मंत्र से आपको जाप करना है, 11 माला का जाप करना है। तो मंत्र मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए कौन सा मंत्र है। मंत्र है, छिन्न मस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया। छिन्न मस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया। तारा आई बैठ कर बोली, ये रही दुर्गा मां की टोली। तारा आई बैठ के बोली, ये रही दुर्गा मां की टोली। गोरखनाथ कहत सुन छिन्नी, गोरखनाथ कहत सुन छिन्नी। मैं मच्छंद्रनाथ की भाषा बोली। ये मंत्र है। फिर से सुनिए, एक बार कंटिन्यू सुनाता हूँ। बीच बीच में लोग कहेंगे बीच में 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, सही नहीं, हमको सही सुनाई नहीं दिया। ध्यान से सुन लीजिए क्या दिक्कत है। छिन्न मस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया। तारा आई बैठ कर बोली, ये रही दुर्गा मां की टोली। गोरखनाथ कहत सुन छिन्नी, मैं मच्छंद्रनाथ की भाषा बोली। इतना मंत्र। इस मंत्र के द्वारा 41 दिन अनुष्ठान करके, अनुष्ठान पूर्वक विधि विधान से, गुरु आज्ञा से ये साधना आप करेंगे। 41 दिन के बाद 42वें दिन आप 1008 मंत्रों की आहुति देंगे। आहुति कैसे देंगे? पीला पकवान बनाकर, पीले रंग की मतलब केसर डाल करके या पीला कलर डाल करके आप खीरान बना सकते हैं, या पीला कोई भी भोजन हो, जैसे जलेबी वगैरह पीली होती है तो वो बना सकते हैं। अपने घर में भोजन बनाना है, भोग बनाना है, पकवान बनाना है। तो पकवान बना करके वो पकवान आपको हवन कुंड में डालना है। ठीक है, इसी मंत्र से आपको हवन करना है। इसमें स्वा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वा संस्कृत के मंत्रों में लगता है। इसमें स्वा नहीं लगाएंगे तो चलेगा। पूरा मंत्र है, एक मंत्र बोल करके आप आहुति दें, हवन करें। इसी प्रकार से आप 1008 आहुति देंगे। तो उसमें क्या क्या होगा आहुति में? देखिए, ये जो एक मैंने बताया ना, पीला गुड़ का, जो गुड़ है, गुड़ का भोग लगा करके, गुड़ मिला करके पानी में, वो पानी आपको रखना है। पानी सुबह क्या करना है, वो पानी किसी पिंपल में आपको शीश देना है। ये नियमितता रखें, और सुबह पानी पिंपल में शीश देना। सिर्फ रविवार के दिन पानी नीम में सींचना है, बाकी दिन पानी पिंपल में सींचना है। रविवार के दिन जो गुड़ मिला करके आप जो पानी का भोग दे रहे हैं माता जी को, वो भोग सोमवार से शनिवार तक पिंपल में सींचेंगे, पिंपल में पानी विसर्जित कर देंगे। और एक दिन, कौन से दिन? रविवार के दिन। रविवार के दिन वो पानी नीम में सींचेंगे, नीम का वृक्ष उसमें सींचेंगे। नीम नहीं हो तो बरगद में सींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ एक दिन, सिर्फ रविवार के दिन। बाकी 41 दिन ये कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है। अब हवन में एक तो मैंने बता दिया कि पीला भोग जो बनाएंगे, पीले भोग के अलावा, पकवान के अलावा हवन में घी होगा, वो तो निश्चित होता ही है, शुद्ध घी, गाय का घी पीला। गुग्गल होगी, कमल गट्टा के बीज होंगे। इन सब चीज़ों को मिला करके आप 1008 आहुति देंगे। इस प्रकार से साधना होगी। साधना के बाद में छोटे छोटे बच्चियां जो होती है, छोटे छोटे बच्चियों को, 9 बच्चियों को या जितनी बच्चियों को आप भोजन करवा सकते हैं भोजन करवाइए। विधि विधान से उनके पाँवों को धो करके उनका आशीर्वाद लीजिए, भोजन करवा दीजिए, दक्षिणा दीजिए। बस इस प्रकार से आपका काम हो गया। और आगे करना चाहते हैं तो गरीबों को भोजन करवा दीजिए। वहाँ जाकर के, जहाँ गरीब बस्तियाँ रहती है, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ भोजन बनवा करके छिन्नमस्ता के नाम से, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से उनको भोजन करवा दीजिए। आपका काम पक्का हो गया। अब आपको एक माला नियमित करनी है। एक माला नियमित करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी जोरदार चेंज हो रही है कि आप कुछ ही दिनों में आपका नंबर धनाढ्यों में आने लग गया। धंधे में, काम काज में आपके इतना बरकत होने लग गया, इतना उन्नति होने लग गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
बहुत ही उच्च कोटि की उन्नति आपको प्राप्त होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुख पूर्वक जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।